नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोनिकाज़ डायरी में। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि महिलाएं अपनी जवानी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को लेकर कितनी गलतियां करती हैं। आज मैं उन गलतियों के बारे में बात नहीं करूंगी। आज हम बात करेंगे कि अगर ये गलतियां हमसे हो गई हैं तो अब आगे हमें क्या करना है। देखिए, जो समय निकल गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज से अपने लिए एक बेहतर शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 10 आदतों के बारे में जिन्हें अगर एक महिला अपनाए तो वो अपनी सेहत को सुधार सकती है। पहली आदत, अपने खाने को महत्व दीजिए। अक्सर महिला पूरे परिवार के खाने का ध्यान रखती है। बच्चों के लिए अलग टिफ़िन, पति के लिए अलग टिफ़िन, घर के बाकी सदस्यों के लिए अलग खाना, बुजुर्गों के लिए अलग खाना। और जब बारी खुद के खाने की आती है तो या तो बस 1 कप चाय से काम चला लेती है, या कभी पति के प्लेट में बचा हुआ थोड़ा सा खाना खा लिया, बच्चों के प्लेट में बचा हुआ खाना खा लिया और अपना नाश्ता स्किप कर दिया। हमें ये समझना होगा कि शरीर को भी ईंधन चाहिए। अगर आप पूरे दिन काम करती हैं और ठीक से खाना नहीं खाती हैं तो थकान होना स्वाभाविक है। इसलिए अब से एक छोटा सा नियम बनाइए। जिस तरह आप अपने परिवार के खाने का समय तय करती हैं, उसी तरह आप अपने खाने का समय भी तय कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके खाने में सिर्फ पेट भरने वाली चीज़ें ना हो, बल्कि पौष्टिक चीज़ें भी शामिल हो। दूसरी आदत, पानी को नज़रअंदाज मत कीजिए। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सुबह से शाम तक लगातार काम करती हैं और काम निपटाने के चक्कर में उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उन्होंने पानी पिया भी कि नहीं। कभी मेहमान आ गए या फिर कभी बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है, कभी खाना बनाने में बिज़ी हो गए और पानी पीना भूल गए। तो अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जैसे भी आपने कुछ काम किया तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेके अपने लिए 1 गिलास पानी निकाल के पानी पीने बैठ जाइए। उससे आपको पानी भी मिलेगा और 10 मिनट का आपको ब्रेक भी मिल जाएगा। और अगर ये भी संभव ना हो तो अपने पास एक पानी की बोतल भर के रखिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। तीसरी आदत, चलना शुरू कीजिए। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें अलग से 1 घंटा जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सुबह उठ के 15 मिनट बाहर वॉक कर लेती हैं, अपने बरामदे में ही टहल लेती हैं और शाम को भी खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद थोड़ी देर वॉक कर लेती हैं, तो यह आपके लिए पर्याप्त होगा। शुरुआत आप 15 मिनट से कर सकती हैं और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाकर उसे आधा घंटा भी कर सकती हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपने शरीर को ऐसे बिल्कुल निष्क्रिय मत छोड़ दें। इससे आपका जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाएगा। चौथी आदत, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। महिलाएं अक्सर एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वजन कम करना समझती हैं, लेकिन बढ़ते उम्र के साथ साथ हमारा लक्ष्य जो है वो सिर्फ वेट कम करना या पतला होना नहीं होना चाहिए। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है और एक्टिव रखने पर भी उसे ध्यान देना है। इसके लिए आपको अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत योग करना है, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कोई एक्सरसाइज करनी है या फिर कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। पांचवी आदत, नींद को सैक्रिफाइस करना बंद कर दीजिए। कई महिलाओं की ज़िंदगी में नींद सबसे आखिरी प्राथमिकता बन जाती है। सब सो गए तो उसके बाद घर समेटना है, रसोई साफ़ करनी है, अगले दिन की तैयारी करनी है और फिर देर रात में सोना और फिर सुबह जल्दी उठना। और फिर हम कहते हैं कि मुझे हर समय थकान रहती है, हमारे बदन में दर्द बना रहता है। सोचिए, अगर आपका शरीर रोज़ आराम मांग रहा है और आप उसे आराम ही नहीं देंगी तो वो कब तक आपका साथ देगा। घर के काम कभी पूरे नहीं होंगे, ये बात आपको पता भी होगी, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए आप अपनी नींद को भी उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितनी गंभीरता से आप घर के बाकी कामों को लेती हैं। छठी आदत, हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। अपने लिए समय निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हो गई हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो पढ़ लीजिए, आपको योग मेडिटेशन करना पसंद है तो वो करिए, पेंटिंग पसंद है, संगीत पसंद है, डांस, जुम्बा, कोई भी एक्टिविटी अगर पसंद है तो उसे कर लीजिए। दिन के 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए आधा घंटा भी निकालती हैं तो इतनी शुरुआत काफ़ी है। सातवीं आदत,
अपने हेल्थ चेकअप को टालते मत रहिए। अक्सर महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि जब तक शरीर में कोई बहुत बड़ी परेशानी ना दिखाई दे, तब तक हम डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी मुझे क्या ज़रूरत है चेकअप करवाने की। लेकिन याद रखिए, रूटीन हेल्थ चेकअप का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। चेकअप तो इसलिए करवाया जाता है कि अगर सब ठीक है तो हमें पता चल जाए कि सब ठीक है, और अगर शरीर में कोई छोटी मोटी कमी या कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समय रहते डॉक्टर उसे समझ जाए और उसे इलाज करने का मौका मिल जाए। इसलिए अपनी उम्र और अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार डॉक्टर से सलाह लेकर अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि बीमारी का इंतजार करके स्वास्थ्य का ध्यान रखना समझदारी नहीं है। स्वस्थ रहते हुए अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना ही असली समझदारी है। 8वीं आदत, हर जिम्मेदारी अपने सिर पर मत लीजिए। ये आदत बहुत सी महिलाओं को थका देती है। घर में किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं ही ये काम करूँगी, बच्चों का काम है तो वो भी मैं करूँगी, किसी को कुछ चाहिए तो मैं करूँगी, और धीरे धीरे महिला इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती हैं कि उसके पास अपने लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। याद रखिए, परिवार आपका है, लेकिन परिवार की हर जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। जहाँ संभव हो जिम्मेदारी बांटिए। बच्चों को उनके छोटे छोटे काम जैसे अपनी वाटर बोतल भरना, बैग पैक करना, अपने सेल्फ रैक सही करना, अपने कपड़े संभालना, ये सब बच्चों को खुद करने दीजिए। 9वीं आदत, अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीखिए। देखिए, जब हमारी फ़ोन की बैटरी कम होती है तो हम उसे तुरंत चार्ज कर देते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर थक जाता है और उसे आराम की ज़रूरत होती है, तब हम कहते हैं कि बस ये काम और कर लूँ, उसके बाद आराम करूँगी। जब शरीर को भूख लगती है तो आप सोचते हैं कि मैं इस काम को कर लूँ, उसके बाद खाना खाऊँगी। अगर नींद आ रही हो या थकान लगी हो तो भी आप कहेंगी कि पहले मैं इन कामों को निपटा देती हूँ, उसके बाद सोऊंगी। अब थोड़ा रुकिए और अपने शरीर की बात सुनिए। लगातार थकान हो, कमजोरी हो या कोई नया या लगातार रहने वाला लक्षण हो तो उसे सिर्फ सामान्य थकान मानकर टाल मत दीजिए, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाइए और उससे सलाह लीजिए। और 10वीं आदत, अपने आप को आखिरी नंबर पर रखना बंद कर दीजिए। ये सबसे ज़रूरी आदत है। आपने इतने साल अपने परिवार को बहुत कुछ दिया, बच्चों के लिए किया, पति के लिए किया, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए किया, लेकिन अब आपको अपने लिए भी कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि परिवार की देखभाल करते हुए अपनी भी देखभाल कीजिए, क्योंकि एक महिला जब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी तो वो अपने परिवार को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाती है। इसलिए अगर कल तक आपने अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया तो आज खुद को दोष मत दीजिए। ये सोचिए कि काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। बस आज से शुरुआत कीजिए। आज थोड़ा बेहतर खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए और कम से कम 15 मिनट सुबह और शाम अपनी वॉक के लिए निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बहुत बड़ा फैसला लेना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ एक छोटे से फैसले से भी शुरू हो जाता है, और शायद यही आपकी सबसे खूबसूरत नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं और आप भी अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे बदलाव करके खुद को स्वस्थ, खुश और मजबूत बनाना चाहती हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही बातें हम आगे भी करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़रूरी बात के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।